किसी भी मुल्क की फिजाई हदूद की जिम्मेदारी उस मुल्क की एयरफोर्स के ऊपर होती है और ये एयरफोर्स के जांबाज अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अपनी जान खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं करते। अगर पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेज में किया जाता है, जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अपनी ड्यूटी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। MM आलम और हसन सदीकी इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। दौरे हाजिर में पाकिस्तान एयरफोर्स में 65 से 70 हजार एहलकार हैं और इनमें से पायलट्स की तादाद तकरीबन 3000 है और एक्टिव पायलट्स की तादाद 1000 के करीब है जो रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं। और यही पायलट्स करोड़ों पाकिस्तानियों की जानों के रखवाले भी हैं। क्या हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के जांबाजों की पूरी तारीख अजमतों शुजाअत से भरी पड़ी है। 1959 में ईद उल फितर पर रावलपिंडी में भारत का जासूस मार गिराने से लेकर अभिनंदन की ट्यूनिंग करने तक इन जांबाजों ने अपने आप को इकबाल का शाहीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 5 ऐसे खतरनाक पायलट्स के बारे में बताऊंगा जो अपने दुश्मन पर ऐसे झपटते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर। दुश्मन अगर इनकी रेंज में आ जाए तो ये जांबाज उसे वापस लौटने का वक्त नहीं देते। मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 5, 8 पास चार्ली। 8 पास चार्ली की कहानी एक ऐसे बम्बार की कहानी है जो एक हीरो तो बना लेकिन बहुत ही कम लोग इस शख्स से वाकिफ हैं। 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बम्बार तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स पर हल्ला बोलते हुए उनको नाकों चने चबवा दिए। इन तैयारों की उड़ान जमीन से बहुत कम फासले पर होती है जिसके बायस रडार भी इन तैयारों को कैच नहीं कर पाता। जंग के दौरान इन तैयारों की लो स्पीड के बायस इन्हें रात को उड़ाया जाता था। ये इंडिया की हदूद के अंदर दाखिल होते और इंडिया के एयर बेस पर बमबारी करने के बाद वहां से वापस लौट आते। लेकिन इसके बरक्स 8 पास चार्ली का बमबारी करने का अंदाज इन सब से मुख्तलिफ था। B-57 नामी ये जहाज 500 पाउंड के 8 बम्स ले जाने की सलाहियत रखता था और फिर इन सारे बम्स को एक साथ ही रिलीज करना पड़ता था। इंडियन एयरफोर्स उस वक्त शशदर रह गई जब आदमपुर एयर बेस पर एक B-57 ने हमला कर दिया। बजाहिर तो ये त्यारा बाकी त्यारों जैसा ही था लेकिन इसमें मौजूद पायलट कोई आम पायलट नहीं था। ये त्यारा फर्स्ट राउंड में बम गिराने के बाद आगे निकल गया। जब तक पूरी भारतीय फिजाइया अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करती, त्यारा वापस पलटा और बिल्कुल ठीक निशाने पर दूसरा बम भी दाग दिया। आदमपुर एयर बेस पर मौजूद क्विक रिस्पांस टीम ने इस त्यारे पर फायरिंग स्टार्ट कर दी लेकिन ये त्यारा फिर से वापस मुड़ा और बाकी बचे हुए मुकामात पर बम दागे और आदमपुर एयर बेस को तबाहो बर्बाद कर दिया और भारतीय फिजाइया मुंह तकती रह गई। इसके बाद इस जहाज में मौजूद पायलट को इंडिया की तरफ से 8 पास चार्ली का खिताब दिया गया क्योंकि इस पाकिस्तानी पायलट ने 8 के 8 बम बिल्कुल सही निशाने पर मारे थे। 8 पास चार्ली के बारे में मशहूर है कि ये पायलट रात को उड़ान भरने के बाद जब दुश्मन के एयर बेस के पास पहुंचता तो अपने जहाज का इंजन बंद कर देता था जिसके बायस दुश्मन त्यारे की आवाज ना सुन पाता था और लो फ्लाइट के बायस रडार भी इस त्यारे को कैच करने से कासिर था। दुश्मन को पता उस वक्त चलता जब बम आकर उन पर गिरते थे। ये पायलट दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उनको चंद ही पल में तबाहो बर्बाद कर जाता था। इस मर्दे मुजाहिद 8 पास चार्ली का असल नाम स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान था। नंबर 4, सरफराज अहमद रफीकी। 18 जुलाई 1935 को मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाले इस जांबाज का नाम सरफराज अहमद है। ये वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जांबाज है जिसने इंडियन एयर बेस खलबाड़ा का चंद ही पल में नक्शा बदल दिया था। 6 सितंबर 1965 को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस जांबाज की क़ियादत में 3 त्यारों के दस्ते ने सरगोदा एयर बेस से भारतीय एयर बेस खलबाड़ा को तबाह करने के लिए उड़ान भरी और शाम की ढलती हुई रोशनी में भारतीय सरहद को अबूर किया।
इन तैयारों की वापसी पर एमएम आलम ने राब्ता करने पर फिजा में मौजूद भारतीय तैयारों की मौजूदगी की इतला भी दी, मगर ये जांबाज बिना किसी खौफ के खलबाड़ा जा पहुंचे। खलबाड़ा पहुंचते ही दुश्मन के 10 लड़ाका तैयारे इन पर टूट पड़े। सरफराज अहमद ने 2 तैयारों को एक ही निशाने से मार गिराया। इसके बाद जब तीसरे तैयारे को निशाना बनाने के लिए तैयारे का रुख मोड़कर फायर किया तो तैयारे की गन जाम हो गई और तैयारा फायर न कर सका। दुश्मन की बेपनाह गोलियों से बचते हुए इस जांबाज ने अपने साथी सेसल चौधरी, जो कि इंडियन तैयारों को निशाना बना रहे थे, उन्हें कवर दिया। लेकिन भारतीय तैयारों से निकलने वाली गोलियां सरफराज अहमद के तैयारे को ज्यादा देर तक फिजा में बरकरार न रख सकी और इनका तैयारा तबाह हो गया। इस तरह ये जांबाज अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरफराज अहमद को उनकी इस बहादुरी पर सितारे जुर्रत से नवाजा। नंबर 3, कैप्टन सीसिल चौधरी। 27 अगस्त 1941 को पैदा होने वाले इस जांबाज का नाम सीसिल चौधरी है और इनका ताल्लुक एक ईसाई घराने से था। इस जांबाज ने एयरफोर्स को मार्च 1958 में ज्वाइन किया। सीसल चौधरी ने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। 1965 की जंग के दौरान इस पायलट की कारकर्दगी गैर मामूली थी। यही वो सीसल चौधरी है जिसने 1965 की जंग के दौरान अनवर शमीम की क़यादत में अमृतसर में वाक़िया इंडिया के सबसे बड़े रडार स्टेशन को निशाना बनाया था, जिससे पूरे इंडिया का एयरबेस सिग्नल सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसके अलावा हलवाड़ा हमले में भी ये पायलट फ्रंट लाइन पर मौजूद था। जिस तैयारे की गोलियों की जद में सरफराज अहमद का तैयारा आया था, उस तैयारे को इस जांबाज ने चंद ही पल में मिट्टी के ढेर में मिला दिया और अपने ऑफिसर का मौके पर ही बदला ले लिया था। 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान इन्हीं के जेरे सरपरस्ती मुकम्मल किया गया था। इस मर्दे मुजाहिद की दिलेरी और बहादुरी की बदौलत इन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। इसके अलावा इनको इराक में इराकी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा गया। नंबर 2, स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाक सरजमीन पर हमला करने की बहुत बड़ी गलती की। भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुए और एन बॉर्डर के नजदीक चंद दरख्तों को निशाना बनाया और वापस भाग खड़े हुए। इसके बाद इंडियन मीडिया की न्यूज में दिखाया जाने लगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और 300 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। जब मीडिया और गैर मुल्की सफीरों ने मौके का दौरा किया तो 5 या 6 दरख्तों की हिलाकत के सिवा कुछ न मिला। इसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जांबाज रेडी हो गए और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिटेलिएट करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए इंडिया की हदूद के अंदर बहुत से मुकामात को निशाना लेकर इंडिया को खबरदार किया और आगाह किया कि आपके बहुत से मुकामात पाक फिजाइया के तैयारों के निशाने पर हैं। जब इंडिया की हदूद से स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी और विंग कमांडर नोमान खान पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो भारत के तैयारों ने पाकिस्तानी तैयारों का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। हसन सदीकी और नोमान खान ने इन तैयारों को डॉज करवाते हुए पलक झपकते ही तबाह कर दिया। भारत के 2 तैयारे मिग 21 और सू-30 राख का ढेर बन गए और इनमें मौजूद 2 भारतीय पायलट्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए और अभिनंदन को कश्मीर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 1, एमएम आलम। 6 जुलाई 1935 में कोलकाता में पैदा होने वाले इस मर्दे मुजाहिद का नाम मोहम्मद महबूब आलिम था। एमएम आलम ने 1952 में एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। जब 1965 की जंग शुरू हुई तो एमएम आलम एक प्रोफेशनल पायलट बन चुके थे। एमएम आलम की एक खास बात यह थी कि बरतानिया में अपनी खिदमात देते हुए इन्होंने दुश्मन के हॉक हंटर तैयारे उड़ाने का तजर्बा हासिल कर लिया था। जंग के दौरान एमएम आलम ने अपने साथी तैयारों के साथ उड़ान भरी। चनाब सेंटर को क्रॉस करने के बाद एमएम आलम ने भारत के 5 तैयारों को फजा में पाकिस्तानी हदूद को क्रॉस करते देखा। इससे पहले कि दुश्मन एमएम आलम के तैयारे की मौजूदगी को भांप लेते, ये सब तैयारे एमएम आलम की शूटिंग रेंज में आ चुके थे।
अब यहाँ आप भारत की अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा फरमाइए कि इन 5 तैयारों में से 4 तैयारे एक ही सिमत में मुड़ गए, यानी 4 तैयारे लेफ्ट साइड पर मुड़ गए और एक तैयारा राइट साइड पर। हालांकि इन तैयारों को डिफरेंट साइड पर मुड़ना चाहिए था। एमएम आलम ने मौके का फायदा उठाते हुए 4 तैयारों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया और 5वें तैयारे की तरफ अपने तैयारे का रुख मोड़ा और डॉग फाइट करते हुए उसे भी राख का ढेर बना दिया। इन 5 तैयारों को एमएम आलम ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर तबाह किया और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में और कोई ना बना सका। 30 सेकंड में 5 तैयारे और 5 मिनट में 9 तैयारे तबाह करने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सिर्फ एमएम आलम के पास ही है। इनकी इस बहादुरी पर इन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 जांबाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।